वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट और जीके के प्रैक्टिस सेट को। इससे पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। दोनों के अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर अभी तक आपने दोनों की प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो आप अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर दोनों की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। दोनों को आप देखते रहिए, ठीक है। इसी के साथ आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सएप अवश्य करिए। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसके सॉल्व करने की कोशिश कर दी जाएगी। हाँ, ये आपको पहले ही बता देता हूँ, आपके उत्तर को थोड़ा टाइम लग सकता है मिलने के लिए। जो भी आप पूछना चाहें व्हाट्सएप करिए, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। समय थोड़ा लग सकता है, तो ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 111। तो इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक उत्तम परीक्षण विशेषता नहीं है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा विकल्प डी। जो सातत्य है, यह उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं होगी। बाकी वस्तुपरकता, वैधानिकता, विश्वसनीयता, ये तीनों हो जाएगी सिवाय डी के। अगला देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग नाम है, तो बताना है भारतीय शिक्षा आयोग किसका अन्य नाम है। तो ये हो जाएगा विकल्प एक। जो हंटर कमीशन है, इसका अन्य नाम हो जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग। 112 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है 113, एक अच्छे शिक्षक में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक अच्छे शिक्षक की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है कि एक अच्छे शिक्षक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो जो 113 का सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प डी। जो ये सभी विशेषताएं एक अच्छे शिक्षक में होनी चाहिए। अंतर्वैयक्तिक कौशल्य होना चाहिए, संप्रेषण कौशल्य होना चाहिए, विचार स्पष्टता उसके अंदर होना चाहिए और स्पष्टवादी होना चाहिए। कुछ इसकी विशेषताएं ये होंगी। आगे देखिएगा 114, इसमें पूछा गया है NCERT की स्थापना कब हुई थी। 1960, 1961, 1962 या 1963। तो 114 का जो सही विकल्प हो जाएगा, तो जो NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थापित है। इसकी भी ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए HP बोस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये धर्मशाला में है। कुछ एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिंपल से होते हैं परंतु परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। अगर ध्यान से ना देखा जाए तो आप गड़बड़ कर सकते हैं इनमें। अगला देखिए 115, शिक्षा में बौद्धिक लक्ष्य पर जोर दिया था। बताना है कौन सी ऐसी शिक्षा है जहाँ पर बौद्धिक लक्ष्य पर जोर दिया गया था। भारत में, ग्रीक में, एथेनियन में या इनमें से कोई नहीं। तो जो 115 का सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प बी। जो ग्रीक है, यहाँ पर बौद्धिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा अब 116, क्या पूछा गया है, शिक्षा पर शासकीय नीति के संबंध में शिक्षा है एक अनन्य। तो क्या होगा इसका सही विकल्प। क्या ये खपत है, निवेश है, आय का स्रोत है या व्यय है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर निवेश। एक प्रकार का आप शिक्षा को निवेश कह सकते हैं। अगला है 117, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है शिक्षण कौशल्य के लिए, भाषा कौशल्य के लिए, सामाजिक कौशल्य के लिए या ये सभी। तो 117 का जो सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प बी। जो भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है, ये भाषा कौशल्य के लिए ही किया जाता है। यहाँ पर बाकी ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। शिक्षण कौशल्य के लिए थोड़ा पूरा मान सकते हैं, परंतु सामाजिक कौशल्य के लिए ये नहीं हो सकता है। जो भाषा प्रयोगशाला है, ये आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये इस तरह की प्रयोगशाला स्थापित की जाती हैं। अगला है 118, शिक्षण की मुख्य उच्चतर तकनीक क्या है। सेमिनार, कार्यशाला, समूह चर्चा या ये सभी। तो 118 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, सेमिनार। शिक्षण की मुख्य उच्चतर तकनीक सेमिनार होती है। अगला है 119, तो इसमें क्या पूछा गया है, बुनियादी शिक्षा मॉडल का विकास किया गया है। तो बताना है किसके द्वारा बुनियादी शिक्षा मॉडल का विकास दिया गया है या उसके बारे में वर्णित किया गया है। जीन पियाजे द्वारा, VF स्किनर के द्वारा,
रॉबर्ट ग्लास्कर के द्वारा या गॉर्टन के द्वारा? तो 119 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, रॉबर्ट ग्लासर के द्वारा बुनियादी शिक्षा मॉडल के विकास के बारे में बताया गया था। 119 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला है 120, बहुविध बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गार्टनर के द्वारा, स्टेनबर्ग के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या गुइल्डफोर्ड के द्वारा? गुइल्डफोर्ड। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 120 का, तो ये हो जाएगा विकल्प ए, गार्टनर के द्वारा बहुविध बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। हाँ, ये जो 121 से लेकर 125 तक हैं इन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये 2018 के करंट अफेयर के प्रश्न हैं, तो वर्तमान में इनका कोई औचित्य नहीं रहता है। तो आगे जो डिस्कस करने लायक है 126, एक संख्या के 15वें भाग, 12वें भाग तथा 7वें भाग का योग 1353 हो तो संख्या है, तो बताना है वो संख्या कौन सी होगी। तो इन्हें हल नहीं करूँगा, सीधे इनके उत्तर आपको बता दूँगा। तो 126 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, 4620। अगर आपको सॉल्व करने हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। अगला है 127, तो इसमें क्या पूछा गया है? एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, इसका परिमाप का अनुपात है। तो बताना है इसका परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो 127 का सही विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, ये देखिए रीजनिंग वाला प्रश्न है, इसे वीडियो को पॉज करिए और पढ़िएगा क्या पूछा गया है और क्या इसका उत्तर होगा। उत्तर आपको बता देता हूँ। 128 का इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न देखिए 129, निम्नलिखित में से कौन एक क्षार नहीं है? तो जो 129 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न पूछा गया है 130, शरीर में ताप नियंत्रण का केंद्र क्या है? हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेरिब्रेम? तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, हाइपोथैलेमस, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। अगला है 131, निम्नलिखित में कौन शेष तीनों से भिन्न है? भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला? तो 131 का सही विकल्प हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा इन सभी से अलग हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों ही पारंपरिक गैस या ऊर्जा के तौर पे जाने जाते हैं, परंतु भूतापीय ऊर्जा अब नई निकली है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर है हो जाएगा 132 का, तो वो हो जाएगा विकल्प बी, हेपेटाइटिस। ये यौन संचरित रोग नहीं होगा, बाकी तीनों ही हो जाएंगे इसके। ठीक है।